आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फर्स्ट ऑफ सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे अधिक अम्लीय से क्षारीय के क्रम में लगाए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक टू बेसिक। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नींबू लेमन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या डी शुद्ध पानी यानी कि प्योर वाटर। लेमन्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्योर वाटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आता है ए नींबू यानी लेमन्स, फिर आता है डी शुद्ध पानी प्योर वाटर और अंत में है सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल दो ने। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सुधा जी, सुधा पालीवाल। आइए हाँ, क्या बात। तालियां बजती रहें सुधा जी के लिए। सुधा जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर बैडमिंटन में। ये जयपुर राजस्थान से हैं सुधा पालीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधा जी। बहुत बहुत बधाई। जाहिर है कि आपको आज यहाँ पा करके हमें तो बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। सर मेरी तो नजर ही नहीं हट रही आपसे। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं। सर वो तो सर प्रणाम करता हूं आपको और इनकी ओर से जो भी वो बातें कर रही हैं उनको बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दीजिए। सही बोल रही है सर। अरे नहीं सर, इनकी नज़र जो है वो आपके ऊपर है। ऑलराइट, आपकी जो टाइमिंग थी वो थी 4.53 सेकंड। थैंक यू सर। और पता नहीं आपने कहाँ तक अपना शिक्षा प्राप्त की। बड़ा मुश्किल प्रश्न था इसका उत्तर देना, साइंटिफिक था थोड़ा सा। हाँ सर, एमएससी किया है सर। एमएससी किया हुआ आपने? ओह ओके ओके। जी सर, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ओह अच्छा। पर सर एक टीचर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होम मेकर नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ। वाह। दोनों जिम्मेदारियां निभाती हूँ सर। तो कितनी कक्षाओं को आप पढ़ाती हैं वहाँ पर या एक ही कक्षा है? नहीं सर, मैं यूपीएस स्कूल में हूँ, मिडिल में 6 to 8 मैथ साइंस पढ़ाती हूँ। ओह अच्छा, मैथ्स और साइंस पढ़ाती हैं। जी। बड़ा कठिन शब्द होता है ये मैथ और साइंस दोनों। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। चलिए आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? सुधा जी हमारी शुभकामनाएं आपको। तैयार हो गई। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस उपकरण का प्रमुख उपयोग क्या होता है? ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। What is the main purpose of this tool? Can we see the picture please? ये देख लिया? ऑप्शन सुनिए। A watering plants, B digging soil, C trimming branches, D planting seeds। पौधों को पानी देना, मिट्टी खोदना, शाखाएं छोटी करना या बीज बोना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पौधों को पानी देना। जी, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुन्ना भाई फिल्मों में अरशद वारसी द्वारा निभाए गए पात्र का नाम क्या है? What is the name of the character played by Arshad Warsi in the Munna Bhai films? A switch, B blade, C circuit या D fuse? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सर्किट। C circuit पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 2000 रुपए जीत लिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए जल्दी से आपके सामने पेश करता हूं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पोखरा राइनोज और काठमांडू किंग्स 11 जैसी टीमों वाली क्रिकेट लीग किस देश में खेली जाती है? In which country's cricket league will you find the teams like Pokhara Rhinos and Kathmandu Kings 11? ऑप्शन सुनिए। A बांग्लादेश, B इंडिया, C श्रीलंका या D नेपाल? सर काठमांडू नेपाल में है तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेपाल। डी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब हो गया। इस लीग का नाम है एवरेस्ट। ये नेपाल का एक T20 टूर्नामेंट है। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। आगे चलते हैं।
चौथा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और वो प्रश्न ये है आपके सामने कि चित्र में दिख रहे दोनों व्यक्ति किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? The duo shown in the image have both been the chief minister of which state? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट। ऑप्शंस: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी हरियाणा। सर ये मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव हैं, और ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को लॉक कीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5,000 रुपए जीत गए आपने। देश में ये जो चित्र आपने भी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आगे है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। जल्दी से उत्तर देती चली जा रही हैं आप। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा टर्मिनस और किस राजधानी शहर को जोड़ती है? ये अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स बांद्रा टर्मिनस एंड विच स्टेट कैपिटल? ऑप्शन सुनिए। ए लखनऊ, बी भोपाल, सी जयपुर या डी रांची। सर अरावली तो राजस्थान में है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सर ऑप्शन अरावली से राजस्थान में है, कैपिटल जयपुर है। हाँ सर, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। सी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए जयपुर पे। सही जवाब दिया आपने, बहुत सही दिया। अरावली संख्या का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की रेखा। ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों से होकर के गुजरती है। सही अनुमान लगाया आपने। ऑलराइट, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड, जैसा कि आप जानती हैं, उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए थिएटर मोड नामक विकल्प होता है? Which of these platforms has an option called theater mode to watch videos? ऑप्शन सुनिए। ए स्नैपचैट, बी यूट्यूब, सी ट्विटर या डी इंस्टाग्राम। सर स्नैपचैट पे तो चैट होता है, ट्विटर पे भी मूवी तो नहीं देख सकते। वीडियोस, थोड़ा सोशल मीडिया की जानकारी कम ही है सर। चाहे तो लाइफलाइन ले सकती हैं आप। हाँ सर। 30 सेकंड बचे हैं। सर ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए बादुमती जी। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। यूट्यूब बी 58%। सर यही लग रहा था। 58% दिया है, क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ऑप्शन बी लॉक। बी यूट्यूब पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, पहले तब तो थिएटर मोड में वीडियो डिस्प्ले सामान्य से बड़ा होता है, सामान्य रूप से बड़ा होता है, लेकिन फुल स्क्रीन नहीं होता है। आ गया है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर शशि थरूर को किस भाषा में अपनी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? फॉर अ बुक इन विच लैंग्वेज डिड डॉक्टर शशि थरूर बिकम द रिसिपिएंट ऑफ ए साहित्य अकादमी अवार्ड? ऑप्शन सुनिए। ए मलयालम, बी बंगाली, सी हिंदी या डी इंग्लिश। मलयालम, बंगाली, हिंदी या अंग्रेजी। सर वो तो
शशि थरूर जी तो सर इंग्लैंड में बॉर्न है, इंग्लिश ही बोलते हैं। हिंदी में तो नहीं लिखेंगे, बंगाली भी नहीं। केरल में है वो, एक मलयालम भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होना चाहिए। 15 सेकंड बचे हैं, बोलिए क्या करना चाहिए। सर इंग्लिश को लॉक कीजिए। इंग्लिश, डी इंग्लिश। डी इंग्लिश, तब लगा जाए। श्योर नहीं थी आप? आपने कहा वो इंग्लैंड बॉर्न है इंग्लैंड बॉर्न है, और केरल से आते हैं, तो आपको लगा शायद मलयालम हो सकता मलयालम भी हो सकता है। मलयालम बोलती तो हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब दिया। शशि थरूर को अपने नॉन फिक्शन कृति एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए ये पुरस्कार मिला था। एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए ये पुरस्कार मिला। ये भारत में ब्रिटिश रूल के बारे में है। हाँ जी। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सियाल, SIAL के नाम से जाने वाले पृथ्वी की परत की पपड़ी के नाम में कौन से खनिजों का संदर्भ है? Which minerals are referenced in the name of the layer of the Earth's crust known as Sial? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, सल्फर एल्यूमिना, B, सिलिका एल्यूमिना, C, सिल्वर ऑक्साइड्स एल्यूमिना, और इज इट D, सल्फर एक्टिनियम? सर अर्थ क्रस्ट पे सिलिका और एल्यूमिना सबसे ज़्यादा हैं, तो सियाल सिलिका से SI एंड AL एल्यूमिना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन B, सिलिका एल्यूमिना। B कह रहे हैं सुधा जी, ताला लगाया जाए इसको। वेल प्लेड सुधा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सिलिका जो है वो सिलिकॉन के मिनरल्स होते हैं और जिसका सिंबल SI होता है। एल्यूमिना एल्यूमिनियम के मिनरल्स होते हैं जिसका सिंबल AL होता है। और सैंड का मुख्य घटक जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जी। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हमें सियाल SIAL देते हैं। ऑलराइट, आ गया 9वां प्रश्न। जी सर। रेडी सुधा जी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी किस राज्य की राजकुमारी थी? देवी रुक्मणी, द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, was the princess of which kingdom? ऑप्शन सुनिए। A, कैकेय, B, गांधार, C, विदर्भ, D, कोसल। कैकेय, गांधार, विदर्भ, कोसल। देवी रुक्मणी। सर केकय और गांधार तो नहीं लग रहा है, C एंड D में हो सकता है, विदर्भ एंड कौशल। केकय से तो केकई थी और गांधार से गांधारी। 15 सेकंड बचे, बोलिए क्या कीजिएगा जल्दी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। 2 बची हैं आपके सामने, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉलर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं वो है श्रुति केडिया है, दीपांशु शर्मा है और नंदिनी शर्मा। सर नंदिनी शर्मा। ऑलराइट, नंदिनी शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है नंदिनी जी? सर मेरी कजन सिस्टर हैं। आपकी कजन सिस्टर हैं? ओके, ऑलराइट। नंदिनी जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Hello, sir.
sir, loads of respect to you. I can't imagine उन्होंने मुझे चूज किया. थैंक यू सो मच नंदिनी जी, थैक यू. ऑलराइट, Yes, sir. आपको बताना चाहता हूँ कि सुधा जी जो है हमारे सामने हॉट सीट पर है और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे. तो सुधा जी की बिल्कुल, आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेगी, 4 ऑप्शंस है ABCD और आपको 45 सेकंड्स, विद इन 45 सेकंड्स यू विल हैव टू गिव द आंसर. रेडी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ready. अगली आवाज सुधा जी, आपका समय शुरू होता है अब. Nandini, Devi Rukmani, the wife of Lord Krishna, was the princess of which kingdom? Devi Rukmani, the wife of Lord Krishna, was the princess of which kingdom? Option A, Kekai. Option B, Gandhar. Option C, Vidarbh. And option D, Kausal. Okay. सुधादी, ये थोड़ा सा एक बार आप ऑप्शन ABCD फटाफट से बताएंगे वापस. Kekai, Gandhar, Vidarbh and Kausal. डी लास्ट C और D में से कोई एक आंसर है, बट आई एम नॉट श्योर. आई एम सॉरी. सर दूसरी लाइन. है? जी सर. एक और लाइफ लाइन, जी सर. जल्दी से बोलिए क्या चाहिए. Lifeline. डबल डिप लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए. और सुधा जी आपको बता दें, आप गेम क्विट नहीं कर सकती. जी सर. 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए. पहला उत्तर बताइए. सर ऑप्शन डी, कौशल. डी, कौशल पे थल लगाया जाए. ये गलत है. सर ऑप्शन सी, विदर्भ. सी, विदर्भ पे ताला लगाया जाए. ये सही जवाब निकला. बधाई बधाई बधाई. देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और आपने, बल्कि आपकी जो बहन थी, कजन सिस्टर, उन्होंने आपको 1,60,000 जितवा दिए. उनके भी मन में यही था कि दोनों में से कोई एक हो सकता है. ऑलराइट. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए सर. सुधा जी हमारे सामने, सुधा पालीवाल जो जयपुर राजस्थान से हैं, एक शिक्षक हैं और जीत लिया इन्होंने 1,60,000 रुपए. अब सुधा जी आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न 3,20,000 का. और आपने कई बार सुना होगा कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको. कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास. जी सर. यदि आपको लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर जाइएगा. 1,60,000 रुपए जीते. ठीक. लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपके. IHF नामक संगठन विश्व स्तर पर किस खेल को नियंत्रित करता है? IHF is an organization that regulates which sport globally? ऑप्शन सुनिए. A हॉकी, B हैंडबॉल, C हॉर्स रेसिंग या D हाई जंप. हॉकी, हैंडबॉल, घुड़दौड़ या हाई जंप. IHF. सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए सर. हैंडबॉल, हॉर्स रेसिंग.
क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं आता आपको। ओके सर, क्या क्विट कर। क्विट कर, शांत हो जाइए। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे के वो क्विट करना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको सदा जी कि आप क्विट कर सकें। 1,60,000 रुपए जीते इन्होंने और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर मैं दबाया, 1,60,000 1 2 3 4 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपए। जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका सर उत्तर ऑप्शन ए। ए हॉकी। ए हॉकी पे ताला लगाया जाए। अच्छा, वो नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है हैंडबॉल। अनेक अनेक बधाई आपको सुधा जी। और आपसे हम विदाई लेते हैं। आइए।